Good morning to all of the students. Now, next point related to chemical properties of metals. So there had been discussing 3 points about chemical properties of metal in back video. Now 4th point, and also I have been discussing some points related to this chemical properties of metals. Okay, मैंने कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स जैसे कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला, है ना, ये सब मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था, ये देखिए मैंने बताया था, ये बी कोई किसी भी एलिमेंट का आइटम का सिंबल लिखते हैं तो स्टार्टिंग बी कैपिटल से उसके बाद स्मॉल। तो इसमें देखिए कैपिटल बी है, स्मॉल है, इसका मतलब एक एलिमेंट है। कैपिटल बी है, स्मॉल आर है, तो एक एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि बी अलग है, ए अलग है, नहीं, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा ऐसे CO2, तो दोनों कैपिटल है तो 2 टाइप का, है ना। अब मैं लिखूं ऐसे और अब मैं लिखूं ऐसे, देखिएगा इसमें 2 टाइप्स का एलिमेंट, दोनों कैपिटल है। इसमें देखिए कैपिटल, ये स्मॉल, तो एक टाइप का एलिमेंट। ये कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं जिसको कहते हैं ना, धुआं, ये धुआं जो है माने इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो शुरू में धुआं निकलता है, लकड़ी को जलाओगे धुआं निकलेगा, तो वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कंप्लीट कंबशन में जब आग निकलता है तो आग निकला, कंप्लीट कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड। धुआं जब निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल उसके बाद स्मॉल, तो आपका एक एलिमेंट हुआ। दोनों कैपिटल तो 2 एलिमेंट हुआ, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बताए थे सब रिलेटेड पॉइंट्स, शुरू में कैपिटल है फिर स्मॉल, तो एक है ना। ये जैसे कि इसमें देखिए ना, इसमें तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें तो एक कैपिटल स्मॉल तो एक एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, दोनों कैपिटल, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ये कोबाल्ट है जी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, और आज मैं इसका भी आंसर देने वाला हूँ आप लोगों को कि Na2S क्यों हुआ, MgS क्यों हुआ, जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था, और आज मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैंने इसको आपको इसके बारे में थोड़ा बता भी दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लगता है मिट गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज मैं इसका भी आपको जवाब देने वाला हूं कि आखिर CuF क्यों बना, MgF2 क्यों बना, K3N क्यों बना, है ना, आपका Na2S क्यों बना, MgS क्यों बना। इसका आंसर मैं आज आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, रिएक्शन विद सल्फर। तो मेटल रिएक्ट विद सल्फर, मेटालिक सल्फाइड, है ना। मेटल जो है आपको सल्फर से रिएक्ट करेगा, आप कर देगा मेटालिक सल्फाइड, ठीक है। थोड़ा सा क्या लगता है हाथ लग गया है, इस पे मिट गया है, कोई बात नहीं, मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। मैनेज तो एडजस्ट तो करते ही है, लाइफ में एडजस्टमेंट है, लाइफ है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो चलो हम भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन विद सल्फर, तो मेटल बस वही जो जैसे पहले लिखा था, हाइड्रोजन से करेगा मेटालिक हाइड्राइड, अगर ऑक्सीजन से तो मेटालिक ऑक्साइड, और क्लोरीन से तो मेटालिक क्लोराइड, सल्फर से तो मेटालिक सल्फाइड, ब्रोमीन से तो मेटालिक ब्रोमाइड, आयोडीन से तो मेटालिक आयोडाइड, फ्लोरीन से तो मेटालिक क्लोराइड, और नाइट्रोजन से तो मेटालिक नाइट्राइड। बस जिसमें भी मैंने बताया था माइनस चार्ज वाला में जब नाम लिखते हैं तो ID लगा देते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमीन की मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जितना भी ब्रोमीन का चार्ज माइनस है, जितना भी चार्ज वाला माइनस था, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जितना भी चार्ज माइनस था, जिसका भी चार्ज माइनस था, है ना, आपका वायरस चार्ज वाला में जब नाम लिखते हैं तो वो ID लगा के बोल देते हैं, ब्रोमाइड, है ना, क्लोराइड, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो रिएक्शन विद सल्फर, तो मेटल रिएक्ट विद सल्फर, मेटालिक सल्फाइड देता है। ये देखिए सोडियम मेटल है, सल्फर तो क्या दिया, Na2S। क्यों Na2S बना है, इसका जवाब मैं आज, उसी तरह मैग्नीशियम सल्फर से मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका नाम कैल्शियम सल्फाइड, उसका अल्युमिनियम सल्फाइड, ठीक है। अब रिएक्शन विद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से करेगा तो मेटालिक ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमीन से करेगा तो मेटालिक ब्रोमाइड। ये देखिए Ba बैरियम हुआ, Ba बैरियम +2 चार्ज होता है इसका, मैंने कल पिछला वीडियो में लिखा था। Ba हो गया बैरियम 2+, बैरियम ब्रोमीन से किया बैरियम ब्रोमाइड,
मैग्नीशियम ब्रोमीन से किया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमीन से एल्युमिनियम ब्रोमाइड, कैल्शियम किया ब्रोमीन से ब्रोमीन Br2 हमेशा पेयर में रहता है तो कैल्शियम ब्रोमाइड है ना। अब क्यों हुआ CaBr2, क्यों हुआ MgBr2, मैं जवाब दे रहा हूँ आज। उसी तरह रिएक्शन विद आयोडीन, तो मेटल रिएक्ट्स विद आयोडीन तो मेटालिक आयोडाइड देता है ना। इस सोडियम और आयोडीन से किया तो सोडियम आयो, तो सोडियम हो गया मेटल, आयोडाइड तो मेटालिक आयोडाइड हुआ। मैग्नीशियम किया आयोडीन से रिएक्शन तो मैग्नीशियम आयोडाइड, तो मैग्नीशियम हो गया मेटल और ये हो गया आयोडाइड तो मैग्नीशियम आयोडाइड। उसी तरह से एल्युमिनियम आयोडाइड, उसी तरह से ये हो गया बैरियम आयोडाइड। अब आगे इधर देखिएगा कॉपर, अब रिएक्शन विद क्लोरीन, तो क्लोरीन से करेगा तो मेटालिक क्लोराइड, कॉपर में क्लोरीन से किया कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन से किया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब कहेगा सर मेटालिक क्लोराइड क्योंकि ये देखिए मेटल है और ये क्लोराइड तो मेटालिक क्लोराइड, ये देखिए मेटल है और ये क्लोराइड तो मेटालिक क्लोराइड। उसी तरह सोडियम क्लोरीन से किया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन से तो कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिएगा रिएक्शन विद नाइट्रोजन, मेटल नाइट्रोजन से करेगा तो मेटालिक नाइट्राइड देगा, मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से तो क्या देगा मेटालिक नाइट्राइड। देखिए सोडियम किया नाइट्रोजन से सोडियम नाइट्राइड। अब क्यों Na3n हुआ मैं इसका जवाब आज दे रहा हूँ, ठीक है, इसके जस्ट बाद दूंगा, उसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा है ना। पोटासियम किया नाइट्रोजन से तो पोटासियम नाइट्राइड। अब देखिएगा इसको कहिएगा सर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, तो आप बताइए हमको पहले। इसमें सोडियम का प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन का, कि बोथ एंड बोथ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैंने कल बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, शुगर का एग्जांपल लेके बताया था है ना, आपका सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके बताया था। इसमें बताइए तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी है कि फ्लोरीन का, किसी का नहीं, नन ऑफ दीज। अगर इसमें मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी होता तो इस दोनों का गुण रहता, थोड़ी हटाई, पहले कल मैंने एक्सप्लेन किया था। ये देखिए इसमें सोडियम का प्रॉपर्टी है कि सल्फर का, नन ऑफ दीज। अगर इसमें सोडियम का प्रॉपर्टी होता तो पानी में डाल दे आग लगा देती। अगर सल्फर का प्रॉपर्टी होता तो जख्म उखम जो इचिंग बह रहा है ना, इचिंग खुजली बह रहा, इससे ठीक हुआ। सल्फर गंधक जी, सल्फर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गंधक, देखे होंगे आप लोग, हाँ येलो कलर का होता है, इज येलो इन कलर है ना, येलो कलर का होता है, देख लिए होंगे आप लोग, सल्फर देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गया है ना। इसमें ना ही सोडियम का ना ही नाइट्रोजन का, क्यों का रीजन भी मैंने आपको, कोई भी कंपाउंड हो, कंपाउंड क्या है मैंने बताया था, 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिफिनिट रेशियो में हो। डिफिनिट रेशियो करने का मतलब अगर Na3n है तो इसको Na3n3 नहीं लिख सकते। डिफिनिट रेशियो का मतलब जितना है उतना ही, K3n है तो इसको Kn3 नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर कैसे यही फॉर्मूला है, कैसे यही फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में शायद पिछला वीडियो देखते देखते सवाल आ गया होगा कि सर Na2S क्यों बनाया। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सोडियम सल्फर से रिएक्ट करता है तो Na2S क्यों बनाया। इसमें ना ही सोडियम का प्रॉपर्टी ना ही सल्फर का प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी नहीं रखता, मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके भी बताया था। देखिएगा सोडियम रिएक्ट कर रहा है सल्फर से तो क्या देता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फर देन इट गिव्स सोडियम सल्फाइड, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोडियम प्लस, आप एक चीज हमको ये बताओ, शुगर में आप वाटर ऐड करते हो ना जी, चीनी में, पानी में चीनी मिलाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर क्या होता है आपको ब्रेक्स, गलता है, गल गल के टूटता है। तो इसमें भी वही बात है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फर गिव्स सोडियम सल्फाइड, है ना, सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फर गिव्स सोडियम सल्फाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स, शुगर को आप ऐड करते हो वाटर में तो शुगरवा जो है क्या होता है टूटता है, टूट के वो जो है खत्म हो जाता है ना। तो सोडियम रिएक्ट किया सल्फर से तो पहले ये टूटा, तो टूटेगा कौन में भाई, तो आयन में टूटेगा। केमिस्ट्री में तो ये चीज है प्लस या माइनस, केमिस्ट्री में चार्जे ना होता है जी, चार्जे बेसिस पे ना होता है इसमें। तो ये सोडियम जो है ये +1, इसका मैंने बता लिखा दिया था कल, तो देखिए काम आया, अब आपको काम आएगा। जो मैंने कल लिखा था पूरा
3 कॉलम्स लिखा था, 3 कॉलम्स, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स बना के मैंने पिछला वीडियो में मैंने ये बताया था। उसको मैंने बोला था, इसलिए कल मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया पिछला वीडियो में क्योंकि मैं आप लोग इसके बारे में याद नहीं होगा, तो ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। 2 बार मैंने बोला था, देख लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार लिख लीजिए, देख लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा, देन 100% दिमाग में बैठ जाएगा। और 9th क्लास में आप पढ़ लोगे कि 1 प्लस 1 क्यों हुआ। ठीक है, पहले तो टूटेगा, तो टूटेगा ये कौन सी में, आयन में टूटेगा, ये कौन सी में टूटेगा, आयन में टूटेगा। सोडियम है प्लस सल्फर, तो ये टूटता है पहले कौन सी में टूटेगा, आयन में टूटेगा। क्या में टूटेगा, आयन में। Na सोडियम का क्या हुआ आयन +1, सोडियम का क्या हुआ आयन प्लस, सल्फर का क्या हुआ आयन -3, 2 को माइनस, सल्फर का क्या हो 2 को माइनस। अब कहेगा सर आइरोबा दोनों तरफ से कहा है, वो इधर है वो इधर का है, दिए दोनों तरफ से कहा मैंने टूटेगा तो फिर ये बनाएगा और फिर जुड़ के ये बना देगा। अगर कोई सवाल करे कि एरो इंडिकेटेड फ्रॉम बोथ साइड्स दैट्स व्हाई, तो बुआ आपको एरो माने होता है बाबू, देखिए दिस एरो इंडिकेट्स दैट इधर से ये टूटा तो ये बनाया, फिर दिस एरो इंडिकेट्स दैट, फिर जो है मिल करके यही बना देगा। आप बताइए, जानवे करते हैं आप लोग की प्लस के दोस्ती, दोनों अलग अलग घर के आदमी है भाई, दोनों अलग अलग घर के आदमी है, सोडियम और सल्फर अलग अलग है। आप देखिए क्या होता है ना कि अब दोस्ती कब होगा, जब दोनों एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएगा, मेल जोल बढ़ाएगा। दोस्त क्या करता है कि हमको ही पैसा तो जाओ भाई तुम ले लो, जरूरत है, तो यही काम इसमें होता है बउआ। एकड़ वाला एकड़ ही, एकड़ वाला एकड़ ही, एकड़ वाला एकड़ ही, एकड़ वाला कहने का मतलब आपको जो है ये देखिए एने के पास के रुपया 1 रुपया, तो चल जाएगा एसवा के पास S1, और एस के पास के रुपया तो चल जाएगा एनेमा के पास। देखिए कितना गहरा दोस्ती है आप लोग में, है सर दोस्ती। फिर से देखिएगा है ना, एने दोस्ती बड़ी गहरा, दोस्ती बड़ी, एनेवा है, एनेवा के पास के रुपया, प्लस माइनस को मैं रुपया यहाँ पर बता रहा हूँ समझाने के लिए आप लोग को, ऐसा नहीं कि रुपया मत समझ जाइएगा कि सल्फर के पास 2 रुपया, सोडियम के पास 1 रुपया, अरे वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सोडियम के पास के रुपया 1 रुपया केरा दे दिया, सल्फर के तेज बना, सल्फर के पास के रुपया तो 2 रुपया दे दिया सोडियम को। ये सब लिखना बहुआ कोई जरूरी नहीं है, मन करे 1 लिखिए, ना मन करे तो 1 लिखिए, मन करे तो 1 ना लिखिए। यही होगी आपका सोडियम सल्फाइड। ठीक है, आप समझ में आ गए हो कि Na2SE क्यों बना है। अब चलिए और भी देता हूं इस तरह का एक्सप्लेन, क्लियर हो रही है आप लोग को। आप देखिए, मैं आपका एल्युमिनियम अब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, बताए थे बनाया है। अब बैलेंस करने के लिए भी आप लोग को बताएंगे, आप लोग को बैलेंस करने के लिए भी, बैलेंस माने क्या होता है, जैसे इधर के गो एल्युमिनियम है, एगो इधर भी, इधर हाइड्रोजन के गो है, इधर हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस नहीं है। तो मैं बैलेंस करने के लिए भी आगे बताऊंगा आप लोग को। बैलेंस मतलब बोथ साइड सेम टू, इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन तो इधर भी 5, इधर 3 तो इधर भी, इधर 6 तो इधर भी 6, ये होता है बैलेंस। तो आगे मैं बताऊंगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, बैलेंस मतलब इधर जितना, जैसे देखिए इसमें बैलेंस नहीं है, सोडियम 1 को, इधर सोडियम 2 को, बैलेंस नहीं है, सल्फर 1 को बैलेंस है, लेकिन सोडियम में बैलेंस। तो बैलेंस करने के, बैलेंस मतलब इधर 1 सोडियम तो इधर भी 1, इधर 2 तो इधर भी, लेकिन ये बैलेंस है, तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप देखिए LH3 ही क्यों बना, LH3 ही आप लोग के शायद दिमाग में कल से, पिछला वीडियो से सवाल आ रहा होगा कि सर आप बना देते हैं, आप कैसे सोच लेते हैं कि यही चीज बनेगा। अब बता देते हैं डायरेक्ट कि Mg प्लस O2 बना जाएगा MgO, सोडियम प्लस O2 बना देगा Na2O, है ना, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन बना देगा MgH2,
कैल्शियम आपका पोटासियम प्लस अल्युमिनियम प्लस हाइड्रोजन बना देगा AlH3। कैसे आप बता देते थे, तो हमको दिमाग में सेट है ही वाला ना, हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं, अब आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाली है, जो आपको डाउट होगी वो आपको दूर होने वाली। देखिए अल्युमिनियम, देखिए कितना गहरा दोस्ती था जी, है ना। अमेरिका दे दिया गरीब का, आप लोग को भी ऐसा ही दोस्ती रहना चाहिए। ठीक है, अल्युमिनियम हाइड्रोजन में तो पहले टूटेगा, कौन में टूटेगा, तो आयन में। शुगर जैसे डिजोल्व करते हो वाटर में तो पहले टूटता है ना। ये समझाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका है। तो एल का क्या वो प्लस नहीं दिमाग में है तो देखिएगा आपको मैंने चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसके बिना आप ये नहीं समझ सकते हो कि यही मिलाने पर ऐसा ही क्यों बना। ये आप जानकारी रखोगे तभी आपको पता चल पाएगी कि ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, या किसी दो चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। 80% केमिकल रिएक्शन 10th क्लास तक का आपको ये कंसेप्ट से जो है बन जाएगा। अगर कोई भी मैं दे दूं ये Na प्लस HCl बना देगा NaCl प्लस H2, कहेगा सर आप डायरेक्ट कैसे बता देते हैं, तो हम दिमाग में बैठा बना लिए कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसका चार्ज +1, इसका +1, इसका -1, तो ये मैं सेट कर लिया हूँ दिमाग में। ठीक है, ये दिमाग में मैं सेट किया हूँ, तो इसको सेट करिएगा तब आप बता दीजिए कोई भी दो चीजें चाहिए है HCl प्लस Mg OH के होल 2 बना देगा MgCl2 प्लस H2। अब कहेगा सर आप कैसे बता देते हैं, तो मैं ये सेट कर लिया हूँ कि चार्ज +1 -2 +2 ये मैं सेट किया हूँ। अगर ये चीज दिमाग में रखिएगा तभी आप बता दिए किसको किसको मिलाने पर क्या बनता है। लगभग 10th क्लास तक का 80% जो है आप बता दीजिएगा रिएक्शन किसको मिलाने पर क्या बनता है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो अल्युमिनियम ऑक्सीजन तो पहले टूटेगा तो 3+ OH का एगो माइनस। जब ये वाला प्लस होगा तो पक्का है कि ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा तो ये वाला आपका क्या होगा, गलती से हो गया माइनस प्लस लिखा गया था, ये प्लस है तो पक्का है कि ये माइनस होगा तभी दोस्ती होगी। प्लस प्लस में दोस्ती होगी। अरे वो तार प्लस में लगाइए, दूसरा को तार प्लस में लगाइए, दोनों वायर प्लस में दोस्ती होगा, दोस्ती नहीं होगा। तो एक वायर लगाइएगा प्लस में तो दूसरा वायर एक प्लस होगा, एक माइनस, तभी दोस्ती होगा। आप देखिए आपको जानते करते, अरे बाप रे बाप बड़ी गहरा दोस्ती हो, बहुत गहरा दोस्ती हो रे। का कहता है ना अमेरिका कौन है हाथी वाला, अमेरिका कहता है मेरे प्यारे गरीब दोस्त है ना, मैं अपना धन तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम अमीर बन जाओ। तो ये देखिए 3 रुपया एरा दे दिया, 1 रुपया बेचारा इसको से ले लिया, तो बना देगा AL AL के पास 3 रुपया है तो क्या पास चल जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और इसके पास 1 है तो 1 इसके पास आ जाएगा। I1 लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है, वो L1 है जी। एक इसके पास 3 था तो H को दे दिया, इसके पास 1 था तो L को दे दिया। I1 लिखना आपको कोई जरूरी ना है। फिर अल्युमिनियम हाइड्राइड, आप लोग को दिमाग में आ रहे हो कि सर कैसे आप बता देते थे यही दोनों को मिलाने पर ये बनेगा Na2S का है बनेगा, है ना, NaLH3 का है बनेगा, MgO2 बनेगा। चलो MgO वाला लेते हैं, Mg प्लस O2 बनाएगा MgO। कैसे भाई, MgO ना जो आपको मम्मी दादी को बोलते हैं, Mg माने माँ जी मत समझिएगा, Mg हो गया ये मैग्नीशियम जो आपको मम्मी बोलते हैं ना दादी को जी, माँ जी, Mg माने माँ जी, तो वो माँ जी नहीं है, ये मैग्नीशियम है। चलो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। माँ जी प्लस ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक होगा तो Mg का क्या वो प्लस, ये दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। आपको मैंने लिखा भी दिया है एकदम फाड़े फाड़, दिमाग में रखना ही पड़ेगा। Mg दूगो प्लस ऑक्सीजन के भी दूगो। तेरा घर में कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहला रुपया देगा लेगा, अरे अमीर गरीब रहता है ना, जो अमेरिका जो है कहता है अच्छा दोस्ती रहेगा था। आजकल वाला दोस्ती ना कि जरा पॉकेट में पैसा है उसमें चल जाओ दोस्ती करो, जिसके पास बाइक है उससे दोस्ती कर लो, मारुति है उससे दोस्ती कर लो, वाला दोस्ती ना है इसमें केमिस्ट्री में। अरे बाप रे बाप बड़ी गहरा दोस्ती होता है। ठीक है, तो Mg दोनों सेम है तो पहला रुपया लेन देन करेगा, जैसे तैसे रह जाएगा। तो कहेगा सर आप बताए थे इसको वाला इसको, उसको वाला इसको नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा। I2 है तो इसको दे देगा, I2 है तो इसको दे देगा, I2 कैंसिल।
छोड़िए, तो दोनों सेम टू सेम है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए या का 2 अपने कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रहेगा क्या हो जाएगा कैंसिल। चलो इस तरह का एक और देता हूं मैं, BA प्लस चलो O2 दिया तो BaO बनाएगा, बैरियम ऑक्साइड। एक्सप्लेन करता हूँ, चलो ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, छोड़ो उतना दिमाग क्या। बैरियम प्लस ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दोनों तरफ से, मतलब ये टूटेगा, इधर भी बनाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो टूटेगा। तो बैरियम का 2 को प्लस मैंने लिखा दिया हूँ, आप देखिएगा पीछे वाला वीडियो लिखाया हूँ पारे, इसको दिमाग में रखिएगा, तभी आप बता दीजिए कि NO2 ही क्यों बना, MgO ही क्यों बना, है ना। ऑक्सीजन, इनों में कोई बबुआ कोई गरीब कोई अमीर नहीं, इसलिए जैसे तो कहिएगा सर आप बताए थे हमको कि इसको वाला इसको वाला इसको नहीं था, इसको पास भी 2 इसको पास भी 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ही क्यों बन रहा है ना। चलिए और कुछ देख लेता हूं, एल्युमिनियम प्लस सल्फर ये बनाएगा Al2S3। चलो एक्सप्लेन करिए, हो सकता है मैं आप लोगों को गलती पढ़ा दिया है ना। एल्युमिनियम प्लस सल्फर, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दोनों तरफ से दिए, तो एल का 3 प्लस 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, या एल को ऐसे लिखेंगे प्लस 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 तो भी कोई दिक्कत ना है, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना है। अब प्लस एस का 2 माइनस होता है, तो या माइनस माइनस लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। आप देखिएगा, आप देखिए ध्यान में करते हैं आप लोग, है ना। दोस्ती कितना गहरा चल रहा है आजकल केमिस्ट्री में, सीखो दोस्ती करना है तो केमिस्ट्री से सीखो। अमीर का गरीब को दे देता है। चलिए तो एल्युमिनियम मेरा पास क्या रुपया है 3 रुपया, क्या दे देगा एस के पास, मेरा पास क्या रुपया है क्या दे देगा एल के पास, हो गया ना। तो Al2S आप समझ में आ रही होगी आप लोगों की सर कैसे बता दिए। चलो एक और बताते हैं यार, कितना बताते रहे, माथा हमको भी खराब हो चुका है। चलो एक और बता देते हैं, चलो आपको यही एल वाला जो कॉमन चीज है तो ये बना देगा Al2O3, इसी के तरह होगा। एक्सप्लेन कर लो, हो सकता है मैं गलती बढ़ा दिया हूँ, देख लीजिए। तो पहले टूटेगा एल का 3 प्लस ऑक्सीजन का 2 माइनस, तो यह क्या हो जाएगा Al है ना, तो ये 3 दे देगा O को, I2 दे देगा इसको। चलो भाई व्हाइट बॉडी पूरा खत्म कर देता हूँ, है ना। Mg प्लस Cl2 बना देगा MgCl2, है ना। देखिए जरा कैसे, इस व्हाइट बोर्ड को मैं खत्म ही कर देता हूँ। Mg माने माजी मत समझिएगा, जो आपको मम्मी बोलते हैं दादी को, वो वाला माजी ना है। चलो देख लो भाई, Mg के 2 प्लस Cl के 1 माइनस, बहुत गहरा दोस्ती। Mg Cl है जी, Mg के पास 2 रुपया है, किसको दे देगा Cl के पास, इसके पास 1 रुपया इसको दे देगा। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है पास। एक लास्ट में फॉर्मेलिटी को खत्म कर देता हूँ। उसी तरह देख लो आपका बैरियम, है ना, बैरियम देख लो अब प्लस, चलो हाइड्रोजन ही देख लो, तो BaH2 एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, है ना, सबसे पहले टूटेगा तो Ba का 2 प्लस H का, अब देखिए ये वाला प्लस होगा तो पक्का ही माइनस, तभी दोस्ती होगा केमिस्ट्री में, प्लस पे ही माइनस, तो हो जाएगा BaH ना है जी, 2 रुपया है H के दे देगा, 1 रुपया है क्या दे देगा Ba के पास। तो बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि कैसे जो है किसको मिलाने पर यही चीज क्यों बना, ठीक है।
आप देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले आप जरा समझ लीजिए एसिड बेस के बारे में। तो 7th क्लास में एक चैप्टर ही था आपको एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसमें 7th क्लास में आप लोग एसिड बेस साल्ट में डिटेल में, काफी डीप में आप लोग पढ़ चुके हो। एक चैप्टर ही था आपका एसिड बेस साल्ट। थोड़ा सा मैं एसिड का जानकारी दे देना चाह रहा हूँ। व्हिच गिव्स H+ ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब आयन यानी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ठीक है। जो H+ देता है आयोनाइजेशन पर, दैट इज एन एसिड होता है। देखिए H+ दिया, ध्यान रहे H+ H- नहीं। जैसे ये देखिएगा MgH2 Mg+2 ये H-, ये एसिड हो गया। मैंने क्या बोला, H+ देता है ऑन आयोनाइजेशन, ये H- दिया तो क्या ये एसिड होगा, है ना। दिस गिव्स H-, दैट इज नॉट एन एसिड। एसिड कौन होता है, जो कि H+ देता है। क्लियर हो गया, तो इरेज कर देता हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ब्रेक किया तो ये, अच्छा ये तो कंफर्म है कि Cl- होता है, तो पक्का है कि ये प्लस होगा। ये कंफर्म है आपका कि Cl क्या होता है, तो ये प्लस होगा। ये कंफर्म है आपका कि SO4 में 2- होता है। मैंने लिखा दिया था कल कि इसकी जानकारी बहुत जरूरी है बउआ, इसकी जानकारी रखोगे तभी आप समझ पाओगे कि इसको मिलाने पर क्या बनता है। जैसे मैं इसमें जितना भी एग्जांपल दूंगा वो याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद देख के बता देंगे कि इसको मिलाने पर ये बनेगा। तो SO4 का माइनस होता है तो पक्का है कि इसका प्लस होगा, तो H+ दिया तो एसिड हो गया। ये देखिए वो H- को देता है, ये O- आयोनाइजेशन पर वो बेस होता है। ये देखिए वो H- दिया, Mg+2 है, वो H-2 तो ये बेस हो गया। Ca के +2 O के -2 तो ये बेस हो गया। जो आयोनाइजेशन पर वो H- देता है या O-, तो वो होता है बेस। ये देखिए O- दिया, वो H- दिया तो बेस हो गया, जो H+ एसिड, ठीक है। इसकी जानकारी ले लिए। अब आते हैं इसका एग्जांपल में। क्या लिखा है मैंने कि रिएक्शन विद एसिड, किसका रिएक्शन, मेटल का। मैंने शुरू में हेडिंग बना दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिएक्शन विद एसिड किसका, मेटल का एसिड के साथ। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अभी तक 8 मैंने पढ़ा, 8 प्रॉपर्टीज आप लोग को बताया। बुक में तो 10 4-5 प्रॉपर्टी देके खत्म कर देता है। आपके जितने भी बुक्स होंगे 4-5 प्रॉपर्टी देता है, बस खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको देखिए अभी 9, 10, 11, 12 तक ले जाऊंगा, हो सके और मन करे तो एक आध को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रिएक्शन विद एसिड, तो किसका रिएक्शन, मेटल का। मेटल रिएक्ट विद एसिड, देन इट गिव्स साल्ट एंड वाटर। साल्ट होता है साल्टी टेस्ट, जानते हैं ना, साल्ट हैज साल्टी टेस्ट, है ना। साल्ट है, साल्टी मतलब नमकीन। थोड़ी लिखाऊं क्या, बार बार क्या चीज लिखाऊंगी, थोड़ा बीज हो जाएगा। साल्ट का जो टेस्ट होता है वो आपका साल्टी होता है। नमक है ना, नमक जी सब्जी में डालते हैं, वो हो गया आपका जो है क्या, साल्टी टेस्ट। तो उसी के जैसा टेस्ट होता है, जितना भी साल्ट है सबका टेस्ट उसी के जैसा होता है, ठीक है। साल्ट का टेस्ट होता है साल्टी, साल्ट का टेस्ट कैसा होता है, तो साल्टी टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल किसका, मेटल। चले सबसे पहले कॉमन, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, इसका नाम है, ये हो गया सोडियम मेटल, है ना, ठीक है। अब +HCl, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका नाम है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग। ये हमारे डाइजेशन में भी, हमारे स्टोमक में भी ये प्रेजेंट होता है इन फ्यू अमाउंट। एसिड बेस साल्ट में आप लोग पढ़े होंगे, एसिड बेस साल्ट में आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास में। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HCl, in stomach also some amount of HCl present which helps in digestion of food, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन थोड़ा सा अमाउंट, वही ज्यादा अमाउंट हो जाता है एसिड का तो सॉर टेस्ट, खट्टा ढकार आने लगता है, जिसको कहते हैं। और फ्यू अमाउंट ऑफ HCl present in our stomach which helps in digestion of food,
बट मोर अमाउंट तो जानते करते हैं, मोर अमाउंट आता है तो खट्टा खट्टा ढकार आने लगता है। तो ये बना देगा आपको NaCl, सॉरी वाटर लिख दिया जी, सॉरी 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 यहाँ पे गलती हो गया, हाइड्रोजन गैस, ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देन इट गिव्स, देखिए एग्जांपल से हम पकड़ लिए कि हाइड्रोजन गैस दिया, कैसे सुधारे, हमको याद थोड़ी ना है, याद हम नहीं किए हुए इसको, ऐसा नहीं है कि हम याद कर लें, देख के बता देते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो उससे गलती भी जो है वह पता चल गया कि गलत हाइड्रोजन गैस देगा। कैसे देगा जो देखिए, कैपिटल सी है ये, स्मॉल एल है। अभी हाइड्रोजन गैस देगा कैसे, इधर देगा NaCl प्लस H2O। सर आप कैसे बता देते हैं, इसमें ऐसे एरो देते हैं मतलब उड़ गया, अगर एरो ऊपर की ओर है इसका मतलब उड़ गया, गैस है हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, और एरो नीचे है तो बैठ गया। तो सॉलिड रहेगा जो एरो इस तरह से रहेगा, सॉलिड रहेगा जो बैठ जाएगा। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, जो इसी को बोलते हैं साल्ट है, यही साल्ट है जो कॉमन साल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। अब कहिए सर यही काहे बना, चलो इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। Na है प्लस Cl है जी, तो अब बताओ, मैंने अभी बताया फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक सबसे पहले टूटता है, शुगर को आप डिसॉल्व करते हो वाटर में तो पहले शुगर वहां टूटता है, टूट टूट के 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 मिल जाता है। तो वही जो है आपको यहाँ पर टूटता है, तो Na प्लस एगो प्लस टूटेगा प्लस से माइनस में जी, केमिस्ट्री में तो प्लस माइनस रहेगा तभी काम होगा। Na प्लस H का प्लस, अब सर H का प्लस का है वो माइनस का है, क्योंकि आप बताए थे हाइड्रोजन में H प्लस भी और H, तो Cl का गारंटी है कि माइनस होता है, तो इसका माइनस होगा, तो गारंटी है कि इसका प्लस होगा, इसका माइनस, तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि इसका क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, वही प्लस वाला के दोस्ती किससे, केमिस्ट्री में तो अभी बता, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप तो NaCl है ना, तो NaCl मिला, इसमें ही बताए थे पहले टूटेगा, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, लेकिन दोनों मिलके बनाया NaCl। अब देखिए तो NaCl एक घर के आदमी है, Na अलगे घर है, Cl के अलगे घर है, ये अलगे, प्लस माइनस सेपरेट कर, देखिए प्लस बता रहा है कि ये अलग है और ये अलग है, ऐसे लिखते हैं तो ये साथ है, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्ती ध्यान रहे जब भी करना है आप लोगों को तो दूसरा के घर से, दोस्ती जब भी करना है तो दूसरा के घर से। अब प्लस वाला के दोस्ती माइनस से, तो बताइए Na के दोस्ती H से कभी होने वाला है ना, ओ गलती हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, Na के दोस्ती किससे होगा, Cl से, Na के दोस्ती किससे हो जाएगा, Cl से हो जाएगा, है ना। दिमाग में सेट कर लीजिए, दोस्ती हमेशा दूसर के घरे से, दोस्ती दूसर के घर से, अपन घर से ना दोस्ती होता है ना, दोस्ती जब भी होता है तो दूसरे के घर से, है ना, ये सब जानकारी तो आप लोग को है, ये होगा। प्लस वाला के दोस्ती होता है माइनस से, तो Na के दोस्ती Cl से। आप बताइए, आप बताए थे आप लोग दोस्ती इतना गहरा, आगे मैया अमेरिका कहता मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें देता हूँ ताकि तुम अमीर बन जाओ, लेकिन खैर यहाँ पर दोनों न गरीब है न कोई अमीर है, तो जैस का तैस NaCl लिखा दिया। एक तो बताए थे कभी अकेला नहीं रहता, H2 I2 O2 F2 Cl2 N2 etc ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है। ये सब जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो H कभी अकेला नहीं रहता, इसलिए मैंने लिख दिया H2, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि NaCl क्यों बना, दोस्ती हमेशा दूसरे के घरे से, तो Na के दोस्ती हो गया Cl से, अब प्लस वाला माइनस से, H बच गया, तो H तो कभी अकेले होता नहीं है, तो H2 हो गया। अब समझ में आ गया कि NaCl H2 क्यों बना। अब बैलेंस करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, देखिए बैलेंस करने के लिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए बैलेंस नहीं है ये, यहाँ पर के हाइड्रोजन है, एक हो, यहाँ पर दो हो, तो ये बैलेंस तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
है ना। HCl बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। चलिए आपको ले रहा हूं पोटासियम प्लस H2SO4, किंग ऑफ केमिकल। ये हो गया किंग ऑफ केमिकल, ये पोटासियम। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये पोटासियम मेटल, बना देगा K2SO4। तो सर बड़ी आपको जानकारी हो गया है, डायरेक्ट बता देते हैं। अरे हमसे ज्यादा जानकारी आपको हो जाएगा, कोशिश तो करिए। हमसे ज्यादा जानकारी आपको हो जाएगी, कोशिश केवल करके देखिए, ठीक है। ये हो गया, देखिए ना कैसे जानकारी कब होगी, जब पढ़िएगा, थोड़ा सा वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। पोटासियम सल्फेट इसका नाम है, ये मतलब पोटासियम और SO4 सल्फेट। नाम लिखने के लिए बताए थे आप लोग को। आइए हो गया हाइड्रोजन गैस। अब कहिए सर यही काहे बना, तो चलिए जरा सा मैं एक्सप्लेन करके देखता हूँ, हो सकता है हमको सफलता मिल जाए। तो पोटासियम प्लस पहले टूटेगा कि पहले डायरेक्ट जाके मिल जाएगा? सुगरवा में बटरवा मिलाते हैं तो सुगरवा पहले क्या होता है, टूटता है। पहले क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो टूटेगा K प्लस H प्लस SO4 माइनस, क्या गो माइनस, तो 2 गो माइनस, ठीक है। अब दोस्ती अपन घर से कि दूसरे के घर से जी, दूसरे के घर से दोस्ती, दूसरे के घर से। K के दोस्ती किससे, SO4 से। H प्लस से तो होगा नहीं। आगे मैया दोस्ती इतना गहरा, अमेरिका कहता है मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें दे देता हूं ताकि तुम क्या बन जाओ, अमीर। क्या बन जाओ, अमीर, है ना, अमीर बन जाओ। कहे के मतलब, तो देखिए K और SO4 में दोस्ती हो गया, K में और किसमें, तो K के पास क्या रुपया है, 1 रुपया दे देगा SO4 के पास। SO4 के पास क्या रुपया है, तो 2 रुपया दे देगा K के पास। अरे वाह, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखिए डायरेक्ट K2SO4 हो गया। अब समझ में आ गई होगी K2SO4 क्यों बना। H तो कभी अकेला रहता नहीं, तो H2। हाँ ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपको अगले वीडियो में बताएंगे। समझ में आ गई, K के दोस्ती, है ना। इसमें कहता है अमेरिका आपको कि I will lose all money then will make a rich person, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 3rd नंबर इधर एडजस्ट कर दे रहा हूं, वो वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। 3rd नंबर आपका अल्युमिनियम रिएक्ट करता है HNO3 से, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ये हो गया अल्युमिनियम मेटल। तो ये बना देगा AlNO3 का होल 3 अब प्लस H2, है ना। ये बना देगा AlNO3 का होल 3 अब प्लस H2, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। Al प्लस HNO3 बना देगा AlNO3 का होल 3 अब प्लस। सर ऐसे आप कैसे बता दे, बड़ी विद्वान हो गए आप। विद्वान आप बनिए, विद्वान है, हमसे ज्यादा विद्वान है आपने जी। देखिए तो आप पहले पढ़िए, तो विद्वान हमसे ज्यादा है आप, है ना। तो देखिए इसको आप कहे, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, या कह सकते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट, या इसको कह सकते हैं आप हाइड्रोजन। H माने हाइड्रोजन, NO3 हो गया नाइट्रेट। उसी तरह इसको आप कह सकते हो हाइड्रोजन और Cl हो गया क्लोराइड, क्लोराइड। उसी तरह इसको कह सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट, जगह नहीं है, नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। इसको कह सकते हो H माने हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब चलो इसको भाई एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले टूटेगा ना जी, है ना। तोड़ने में तो माहिर है, ये है जरा पार्टी सार्टी में जाते होंगे तो कस के तोड़ते होंगे, है ना। तोड़ने में तो आप लोग एकदम माहिर है, एकदम कस के। चाट या चाउमीन पकड़वे करिएगा, पूरी सब्जी ना पकड़िएगा, चाट या चाउमीन। अच्छा कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए तोड़ते हैं। पहले टूट जाएगा तो अल्युमिनियम के 3 प्लस H, एगो प्लस NO3 के भी एगो माइनस। मैंने लिखा दिया था कल बउआ,
मैंने कल आपको लोगों को लिखा दिया था इसके बारे में, है ना। थोड़ा गिरी तो नहीं लग रहा होगा, बाउंड्री मैंने दे ही दिया है। अब देखिए दोस्ती अपन घरे से कि दूसर के घरे से, सब लोग जानते होंगे। तो एल के दोस्ती हो जाएगा, देखिए एल एनो थ्री अलगे घर के आदमी है जी। एल देखिए पहला घर, ये दूसरा घर। एच प्लस से तो होगा नहीं भाई, का कि प्लस प्लस से होगा नहीं। आप देखिए तो एल के दोस्ती हो गया एनो थ्री से। वही बतिया, अमीर कौन है? एल। ये गरीब है, ये अमीर और ये गरीब। तो अमीर का दे देता है किसको? गरीब भाई को। हाँ गरीब भाई को। तो ये थ्री जो है किसको पास चल जाएगा? एनो थ्री किसके पास चल जाएगा? एक पूरा घेर के लिख दिए थ्री, माने पूरा थ्री खाली एन के लिए कि ओ के लिए कि दोनों के लिए? हाँ ये थ्री है जो किसके पास चल जाएगा? घेर के लिए कहीं दोनों के लिए। ये वन है तो वन मेरा पास चलाएगा। भाई वन लिखना कोई जरूरी नहीं, बच्चा बना क्या? एल एनो थ्री के होल थ्री। आप दिमाग में आ रही होगी। एच कभी अकेला नहीं रहता है तो एच टू अभी टी सी डाल देता हूँ, अब ना बताऊंगा। अब देखिएगा रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन। तो मेटल बेस से रिएक्शन करता है तो देता है अदर बेस एंड अदर मेटल। क्या लिखा है? मेटल रिएक्ट्स विद बेस देन इट गिव्स अदर बेस एंड अदर मेटल। अगर बाई चांस आपको याद ना है, छोड़िए कोई बात नहीं है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। Na प्लस MgOH का होल टू NaOH प्लस Mg। आप कहिएगा सर की ऐसे आपका, तो देखिए ना भाई हमारा याद हम नहीं किए हैं भाई कि इसको मिलाने पर ये बनता है। मैं आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लिया कि वो इससे मिलेगा। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। सोडियम Mg हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने बताया था जो OH माइनस देता है वो बेस होता है। ये बेस है, आपको लिख देता हूँ, ये आपका बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख दूं? चलो लिख देता हूँ, एगो मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बेस है। ठीक है, चलो इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Na प्लस MgOH का होल टू। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक की डायरेक्ट कंबाइन, तो ब्रेक सबसे पहले टूटेगा कि डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा? टूटेगा तो Na प्लस Mg का दोगो प्लस, है ना। ये सब मैंने लिखा दिया है, ये सब मैं बार बार बोला, एक दो बार देख लीजिएगा, दो तीन बार लिख लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। ये चार्ज वाला, इसका कितना चार्ज होता है? OH के एगो माइनस, OH माने दोनों मिला के ना एक माइनस है कि ऐसे? अगर ऐसे लिखेगा तो गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे मतलब केवल और केवल H पर माइनस है, वो पर, लेकिन आप ऐसे कर दोगे इसका मतलब दोनों पर माइनस है। अब देखिएगा रिएक्शन विद बेस, तो क्या लिखा है? मेटल रिएक्ट विद बेस, तो ये देता है अदर बेस और अदर मेटल। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक सबसे पहले टूटेगा, है ना। और दोस्ती होता है, दोस्ती तो जानते करते हैं अपन घरे से कि दूसरे के घरे से, तो दूसरे के घरे से। एंड रिच पर्सन सेज दैट माय लवली पुअर फ्रेंड आई लूज ऑन मनी देन विल बी रिच पर्सन। My poor friend, I will lose on money then will be a rich person। अमेरिका का था, अमेरिका कौन है? ये अमेरिका देखिए इसमें। अच्छा ये तो कंफर्म है दोस्ती अपन घरे से कि दूसरे के घरे से, तो दूसरे के घरे से रहने का दोस्ती किससे होगा? OH से होगा। अगर हमें कोई अमीर गरीब नहीं जी, कोई अमीर गरीब नहीं है। रहने का दोस्ती OH से, खैर हमें कोई अमीर गरीब नहीं है, जैक्स के जैक्स लिखा दिया। Mg तो खैर अकेला बच गया तो Mg रह गया। Mg जो है, Mg में ऐसे नहीं होगा, Mg गैस नहीं है, गैस रहता है जो उड़ जाता है। H2 में हम लिखाए थे इस तरह से, मतलब उड़ गया, ठीक है। लेकिन Mg एक गैस नहीं है, उड़ेगा नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल है। अगला एग्जांपल आपका रिएक्ट करता है आयरन प्लस CuSO4, सही बना देगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं।
Fe प्लस CuSO4 Fe प्लस 2 Cu के भी प्लस 2 बताया था, Cu के प्लस 2 भी होता है और माइनस प्लस 1 भी होता है। दो वर्ड लिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, देखिएगा SO4 के माइनस 2। ठीक है, तो दोस्ती दूसरे के घड़े से जानबे करते हैं। अगर प्लस से इससे तो होगा नहीं तो इससे होगा, तो ये तो खैर भाई आप लोग जानते हैं, इन दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई गरीब कोई अमीर। तो ठीक है दोस्ती SO4 से 2 है तो 2 अगर इसको देगा, इसको 2 देगा, इसको दे देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, यानी FeSO4। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जांपल लिखा रहा हूँ, तो देखिए, तो हाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मेटल है, ये हो गया कॉपर सल्फेट, नाम जानते हैं आप लोग लिखने के लिए, कॉपर सल्फेट केमिकल फॉर्मूला हो गया FeSO4 आयरन सल्फेट। तो देखिए ये आपका मेटल है और ये आपका बेस है, ये भी बेस है, सॉरी ये बेस ना मैंने लिखा थी, यहाँ पर ये नहीं होगा, CuOH का होल 2 होगा जी, बेस में लिखा है, साल्ट हो गया, साल्ट FeOH का होल 2 होगा, हो गया थोड़ा OH, यहाँ पर OH हो जाएगा, तो इसका -1 होता है। ठीक है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। तो दोस्ती अपन घरे से कि दूसरे के घरे से, अभी मैं बेस के बारे में ना बता रहा था, रिएक्शन विद बेस ना, तो बेस में क्या है, जो OH माइनस देता है, तो OH माइनस दिया, कहाँ गया OH माइनस, हाँ ये देखिए OH माइनस दिया, OH माइनस देगा, वो SO4 दे दिया, उस साल्ट का मैंने यहाँ पर लिख दिया था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रिएक्शन विद बेस का, लेकिन मैं CuSO4 जो है ना लिख दिया था उस समय, तो साल्ट है ये CuSO4, है ना। जबकि मैं बता रहा हूँ आपको किसके बारे में, बेस के बारे में, और मैं लिख दिया था क्या, साल्ट। तो मैंने अपना गलती सुधार दिया और गलती मान भी लिया। तो देखिए अब इसको कैसे कहिएगा कि बेस है, ये देखिए OH माइनस दिया यानी बेस है, तो ये देखिए बेस है, आई आपका मेटल है, आई भी देखिए OH माइनस वाला आई भी बेस है, लेकिन अदर बेस है बउआ, ये देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड है और ये आयरन हाइड्रोक्साइड, तो अदर बेस में है, आई है अदर मेटल। उसी तरह ये देखिए ये आपका मेटल है, ये एक बेस है, ये क्या है, आई देखिए ये भी बेस है लेकिन अदर बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अदर मेटल है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना आपको कि अदर क्या लिखाए थे, अदर बेस एंड अदर मेटल। अब क्लियर हो गई आप लोगों को कि अदर बेस और अदर मेटल कैसे है। एग्जांपल 3 क्लियर है ना, अदर बेस देखिए ना, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है लेकिन अदर मेटल है, ये भी बेस है, ये भी बेस है लेकिन दूसरा बेस है। ये देखिए ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये आयरन है और ये कॉपर है, तो अदर मेटल हो गया। ये बेस है, ये भी बेस है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन हाइड्रोक्साइड है, तो अदर बेस है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, Al प्लस आपका ले लेता हूँ CuOH का होल 2, ये बना देगा आपको AlOH का होल 3 प्लस CuAlOH का होल 3 प्लस Cu। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है मैं गलती बता दिया। ये देखिए मेटल और ये बेस, ये क्या है, ये भी बेस है लेकिन ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड है और ये एल्युमिनियम का है ना, तो अदर बेस हो गया। ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर है, तो अदर मेटल हो गया। बेस दोनों है लेकिन कॉपर का है हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम का, तो अदर बेस हो गया। ये भी मेटल, ये भी मेटल, लेकिन अदर मेटल तो लिखा ना कि अदर बेस और अदर मेटल देता है। चलिए एल्युमिनियम है प्लस CuOH का होल 2। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, एल्युमिनियम का 3 प्लस Cu का आपका हो जाएगा, यहाँ पर Cu का 2 को प्लस होगा, ठीक है, OH का 1 माइनस। ठीक है, तो दोस्ती दूसरे के घड़े से, तो L के दोस्ती किससे, OH से हो गया, L का दोस्ती OH से, है ना। तो बताइए अमेरिका कौन है, ये अमेरिका दे दिया गरीबा को, तो किसके पास चल जाएगा, OH के पास।
वन इसके पास वन लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो क्या हुआ LOH का होल अब बच गया CO जो लिख दिए। क्लियर? चलो ETC डाल दिया। अब देखिएगा क्या लिखा है, रिएक्शन विद साल्ट। तो वही बात है, अगर साल्ट से रिएक्शन करेगा तो अदर साल्ट देगा और अदर मेटल, है ना। मेटल रिएक्ट विद साल्ट, अगर साल्ट से करता है तो अदर साल्ट और अदर मेटल। क्यों का रीजन हम याद नहीं किए, याद करके नहीं बताए, हम देख के बता देते हैं कि ये बनेगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन, देखिए आयरन मेटल है, ये कॉपर सल्फेट एक साल्ट है। देखिए जनरली जो आपका सल्फेट वाला, क्लोराइड वाला, आपका कार्बोनेट वाला, है ना, आपको जो है कार्बोनेट, क्लोराइड, है ना, बाइकार्बोनेट वाला, ये सब जो है जनरली साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने जिसका टेस्ट क्लोराइड वाला, ध्यान रहे, क्लोराइड वाला, ब्रोमाइड वाला, आयोडाइड वाला, है ना, ये सब जनरली क्या होते हैं, कार्बोनेट वाला, सल्फेट वाला, ये सब जनरली साल्ट होते हैं। ठीक है, ये सब जनरली क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। देखिए फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, मेटालिक क्लोराइड, मेटालिक ब्रोमाइड, मेटालिक आयोडाइड, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक सल्फेट, ETC और जनरली साल्ट। जैसे ये देखिएगा NaCl तो ये मेटालिक क्लोराइड हो गया, NaBr ये मेटालिक ब्रोमाइड हो गया, MgBr मेटालिक आयोडाइड हो गया, है ना, आपका MgSO4 मेटालिक सल्फेट हो गया, आपका L2CO3 का होल थ्री, है ना, ETC। ये सब जनरली क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, है ना। जो जनरली ये सब क्या होते हैं, CuSO4 एग्जांपल लिखा, चलो लिख देता हूँ। ये सब सल्फेट वाला, ये सब जनरली आपको साल्ट होते हैं। तो देखिए आप कहेगा सर कैसे बन गया, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। Fe प्लस CuSO4 फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, तो टूटेगा तो Fe का 2 प्लस। देखिए इसको दिमाग में रखिएगा तभी ये रिएक्शन बन पाएगा, यानी पिछला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी, तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तभी ये सब समझ पाएंगे। और Cu का 2 प्लस, SO4 का 2 माइनस। अब दोस्ती तो दूसरा के घरे से, तो इसको दोस्ती हो जाएगा, इसको कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, तो जैसा तैसे SO4 आ गया और Cu बच गया, लिख दिए। ठीक है, उसी तरह और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपका सोडियम रिएक्ट्स विद MgCO3। ये देखिए मेटालिक का मैग्नीशियम कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट हुआ, मेटालिक कार्बोनेट साल्ट होंगे, यही देते बना देगा Na2CO3 प्लस Mg। तो ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट, और लेकिन ये अदर साल्ट है। ये देखिए मेटल, ये भी मेटल लेकिन अदर मेटल है, तो अदर साल्ट और अदर मेटल दे रहा ना। देखिए मैंने लिखा है गिव्स अदर साल्ट एंड अदर मेटल। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है हमसे गलती हो गई होगी, हो सकता है, चलिए देख लेते हैं भाई गलती हुई कि नहीं हुई, तो बाद में ना पता चलेगा, चेक करेंगे तभी ना पहले टूटेगा। Na प्लस, Mg का 2 प्लस, CO3 का 2 माइनस। अब दोस्ती दूसर के घरे से, तो Na के दोस्ती हो गया CO3 से, Na के दोस्ती CO3 से। आगे मैया इतना दोस्ती गढ़ा अमेरिका का मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें दे देता हूँ तादेन बिल में करीच परसेंट, ताकि तुम अमीर बन जाओ। Na के पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया CO3 के पास चल जाएगा, और CO3 के पास 2 रुपये Na के पास आ जाएगा। तो वन लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो ब्रैकेट भी जरूरी नहीं है, तो Na2CO, ठीक है ना जी, आप बच गए Mg जो लिख दी। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है, आपका
पोटाशियम रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट से। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट छोड़िए, ब्रोमाइड ले लेता हूँ, एल्युमिनियम ब्रोमाइड से। अब LbR3 क्यों हुआ, इसका भी रीजन आप जान गए होंगे। एल्युमिनियम ब्रोमीन से रिएक्शन किया तब ना एल्युमिनियम ब्रोमाइड बनाया। कैसे, तो पहले टूटेगा, L का 3+ अब Br का 1-। तो देखिए दोनों मिला, तो इसका वाला इसको ही चल गया, 3 है तो 3 Br के पास चल जाएगा, 1 है 1 लिख लीजिए। मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो ना लिखिए, तो सब तो पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये बना देगा बहु आपको KBr। चलो इसके जगह मैं जरा सा एक्सचेंज वाला भी हो जाएगा, मैग्नीशियम ले लेता हूँ। इससे क्या होगा ना कि ये अमेरिका गरीब का जगह है तो सेम टू सेम अगर Na लीजिएगा ना यहाँ पर K, तो कोई गरीब कोई अमीर नहीं पता चलेगा इसमें। तो मैं अमीर गरीब का रखने के लिए Mg ले लिया, ये बना देगा MgBr2 + Al। एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, हो सकता है गलती। ये देखिएगा, ये भी साल्ट, ये भी साल्ट, लेकिन ये एल्युमिनियम का है साल्ट और ये मैग्नीशियम का साल्ट। ये एल्युमिनियम का साल्ट और ये सादा साल्ट हुआ ना, Mg + LbR3। पहले टूटेगा, पहले क्या होगा, टूटेगा। तो Mg का 2+, L का 3+ और Br का 1-। तो दोस्ती दूसरे के घर से, Mg का दोस्ती हो जाएगा Br से। Mg का दोस्ती आप बताइए, Mg के पास क्या रुपया है, दूर पे चल जाएगा Br के पास, और Br के पास क्या रुपया है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। MgBr2 बना, बच गया 1। चलो मैं इतनी से डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका और भी है, लेकिन मैं इतना बता के छोड़ रहा हूँ। कितना बताऊँ जी, आप लोग को 8 में सब पढ़ने नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंपटीशन लायक दिमाग बना सकें। माइंड को कॉम्पिटेटिवली लाइक कीजिए। कॉम्पिटेटिव कब होगा, जब आप बारीकी से बारीकी छोटे छोटे चीज पर तैयार कीजिएगा। देखिए एक लास्ट में रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड देगा या मेटालिक हाइड्रोक्साइड देगा, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। इफ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर देन इट गिव्स मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक देगा। ये ना कि दोनों का दोनों देगा, या तो मेटालिक ऑक्साइड या तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक, लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा देगा। ये देखिए सोडियम वाटर से रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस दिया, है ना। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑक्साइड देगा। देखिए मैग्नीशियम एक चार्ज वाला, ये देखिए इसका चार्ज 1 है, 1+1 है, 1 चार्ज वाला हाइड्रोक्साइड और 2 चार्ज वाला ऑक्साइड। ये देखिए इसका भी चार्ज +1 है, तो 1 चार्ज वाला हाइड्रोक्साइड है, 2 चार्ज वाला ऑक्साइड। ये Ca का 2 चार्ज है, सोडियम का 1+, आपका इसका K का भी 1+, तो आपका क्या दिया, हाइड्रोक्साइड। आपका Mg का 2+ और Ca का भी 2+, तो आपका ऑक्साइड दिया। देखिए 2+ वाला है ऑक्साइड, ये देखिए 2+ वाला है ऑक्साइड, ये 1+ वाला है हाइड्रोक्साइड, ये 1+ वाला है हाइड्रोक्साइड, तो 1+ वाला हाइड्रोक्साइड है, 2+ वाला ऑक्साइड दिया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही। देखिए समय देखिए, सोडियम वाटर से किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दिया, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया। पोटेशियम वाटर से किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम वाटर से किया तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखिए काफी लंबी वीडियो साइज हो गई होगी आज, कोई बात नहीं, आप 2 बार में वीडियो को देख लोगे। ये काफी लंबी वीडियो गई होगी आपको, तो ये 2 बार में वीडियो को देख लेगा, ठीक है। 2 बार में वीडियो देख लोगे तो 1 बार में नहीं होगा तो। और फेयर कॉपी सबका कर लियो, है ना, कॉपी पर जरूर लिख लियो, पॉइंट पॉज करके पॉइंट जो है कॉपी पर लिखो, ताकि आगे आपको काम देकर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहते हैं। और वीडियो खत्म करने के पहले एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कीजिए, ताकि जितना हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही सबसे पहले आपको मिल जाए।